हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन बाय प्रिज्म। अब सबसे पहले माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ही ज़रूरी है कि डिस्पर्शन हम किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं दैट वी हैव अ प्रिज्म, और प्रिज्म में से जब वाइट लाइट पास करती है तो ये जो वाइट लाइट है अपने कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसी फिनोमिना को कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ splitting of white light into its component colors on passing through a glass prism is called dispersion। तो बेसिकली डिस्पर्शन क्या है? ये एक स्प्लिटिंग का फिनोमिना है जिसमें जो वाइट लाइट है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में बिखर जाती है। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सारा हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। इसके अलावा आप डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो वाइट लाइट है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में किस तरह से ब्रेक हुई है, इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर। विबग्योर मतलब कौन कौन से रंग है यहाँ पर? देयर इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पे ये 7 रंग हैं जिनमें जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट करती है। अब आप ये भी बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि जो रेड लाइट है वो टॉप मोस्ट बैंड बना रही है, जबकि जो वायलेट है इट इज मेकिंग द लोवेस्ट बैंड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके सीबीएसई एग्जामिनेशंस में, दैट विच कलर इज डेविएटेड द मोस्ट और विच कलर इज डेविएटेड द लीस्ट। तो सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला यहाँ पे कलर कौन सा है? वायलेट। जबकि जो कलर सबसे कम डेविएट होता है दैट्स रेड। और ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट करने के लिए। तो आप यही याद रखें कि जो वाइट लाइट है 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, और उसे याद रखने का तरीका क्या है? विबग्योर। V stands for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। एंड ये चीज़ याद रखें दैट जो वायलेट है इट इज द कलर विच इज डेविएटेड द मोस्ट, while red is the color which is deviated the least। और जो येलो है, येलो कलर को माना जाता है मीन डेविएशन में। मीन डेविएशन इन द सेंस कि इसकी जो डेविएशन है वो ना ही बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है। तो ये भी यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ डिस्पर्शन। देखिए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है ये हमने समझ लिया है। क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट? कि जब वाइट लाइट को पास किया जाता है प्रिज्म से उस टाइम पे वो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। अब इसी डिस्पर्शन का कारण क्या है कि क्यों लाइट स्प्लिट होती है? तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो हमारे पास कलर्स हैं, सभी रंग हैं, जो इनकी जो स्पीड है वो हवा, एयर या वैक्यूम में सेम रहेगी, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिंग मीडियम को बदला जाता है, एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और रिफ्रैक्टिंग मीडियम लिया जाता है, उस टाइम पे जो डिफरेंट कलर्स हैं उनकी जो स्पीड है उस मीडियम में वो भी डिफरेंट रहेगी। राइट, अब इस चीज़ को समझिए विद एन एग्जाम्पल। तो देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लास की। ग्लास क्या है हमारे पास? ग्लास एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। दिस इज वेरी क्लियर टू अस, राइट। अब देखिए, यहाँ पे हम 2 रंगों की बात करेंगे, इन्हीं एक्सट्रीम कलर्स की बात करते हैं, एक वायलेट और दूसरा रेड। 2 एक्सट्रीम कलर्स की हम बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं हम रेड की और एक हम बात कर रहे हैं वायलेट की। अब आप ये चीज़ जानिए, इस चीज़ को याद रखिए कि एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व्ड है कि ये जो रेड कलर है, रेड कलर की स्पीड ग्लास में बहुत ज़्यादा है। जो रेड है इट हैज़ द मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास, जबकि जो वायलेट कलर है इट हैज़ द मिनिमम स्पीड इन ग्लास।
तो देखिए यही चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर हवा की बात करें, हवा में रेड कलर हो या वायलेट कलर हो, दोनों की स्पीड सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही हमने मीडियम बदला, हवा मीडियम बदल कर हमने ग्लास की बात की, उस टाइम पे रेड कहता है मेरी स्पीड मैक्सिमम रहेगी, जबकि वायलेट कहता है मेरी स्पीड तो सबसे कम है। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो पता है क्या है, दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल रहता है, इट इज इक्वल्स टू द स्पीड, ये जो स्पीड है किसी कलर की या लाइट की इन द एयर, राइट। तो ये हम स्पीड की बात करेंगे एयर में, जिसका हम कॉमनली सिंबल लिखते हैं c, राइट, डिवाइडेड विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट्स v, राइट। तो यही हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, दैट n इक्वल्स टू c अपॉन v। n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। अब हमें क्या कहा जा रहा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो रंगों की, रेड एंड वायलेट। अगर मान लीजिए ये जो रेड है इसकी स्पीड को, इसकी हम क्या कह रहे हैं, जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, और इसकी स्पीड को हम डिनोट करते हैं VR के साथ। और वायलेट की जो स्पीड है, मान लीजिए हम इसे डिनोट कर रहे हैं VV डैश के साथ। अब VV डैश क्या है, V का मतलब क्या है, स्पीड, V डैश हमने सिंपली यहाँ पे सिर्फ वायलेट को डिनोट करने के लिए रखा हुआ है, राइट। अब स्पीड इज इक्वल्स टू C अपॉन V। इसी तरह से इस फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर R इज इक्वल्स टू C अपॉन VR, and refractive index of violet, that's NV dash, is equals to C upon V dash। अब हमने क्या कहा है, V said कि जो रेड है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब ये जो स्पीड है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला से बिल्कुल चीज जो है क्लियर हो रही है। देखिए c क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। अगर c कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। मतलब अगर स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इसी तरह से अगर स्पीड कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो यहां से हम क्या कहते हैं कि क्योंकि रेड कलर की मैक्सिमम स्पीड है ग्लास में, फॉर दैट रीजन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेड का, refractive index for red is less than the refractive index for violet। ये यहाँ पे पॉइंट समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है कि रेड की स्पीड ज्यादा है, और जो स्पीड है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि रेड की स्पीड ज्यादा है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, क्योंकि वायलेट की स्पीड कम है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो यहाँ से क्या चीज क्लियर हो गई, दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर red light is less than the refractive index of glass for violet। अब यहाँ पे हमारे पास एक और रिलेशन रहता है, दैट जो एंगल ऑफ डेविएशन है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंगल ऑफ डेविएशन। जो एंगल ऑफ डेविएशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑब्वियस ही बात है ना, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि लाइट कितने एंगल पर है डेविएट करेगी, कि जो इमर्जेंट रे है वो किस हद तक डेविएट हो रही है। अब कितनी डेविएशन होगी लाइट की, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। So it is very clear that the angle of deviation is directly proportional to refractive index। मतलब refractive index ज्यादा तो angle of deviation भी ज्यादा, refractive index कम तो angle of deviation भी कम। अब हमने क्या कहा है, that the refractive index for violet is greater than the refractive index for red।
इसका मतलब क्योंकि जो वायलेट है, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, इसलिए इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वायलेट है, वायलेट डेविएट्स द मोस्ट। जबकि जो रेड है, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम है, और यही कारण है कि हम कहते हैं दैट रेड डेविएट्स द लीस्ट। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर रखिए, थोड़ा सा साइंटिफिक पॉइंट है लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को सोच के देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अगर आप इसे एक बार समझ लेते हैं, ये कंसेप्ट आपको कभी भी याद नहीं भूलेगा। तो 3 चीज़ों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है वो कि जो स्पीड ऑफ लाइट है सभी कलर्स की वो एरिया वैक्यूम में सेम रहेगी, लेकिन अगर हम रिफ्रैक्टिव मीडियम को चेंज करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट स्पीड्स शो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने बात की ग्लास की, और ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली देखी जाती है कि जो रेड है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है ग्लास में, जबकि वायलेट की स्पीड सबसे कम है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्योंकि रेड की वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, और क्योंकि वायलेट की स्पीड कम है और इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया। अब इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखा गया एंगल ऑफ डेविएशन के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि क्योंकि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसलिए उसकी डेविएशन भी ज़्यादा होती है, और क्योंकि जो रेड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है इसलिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज द रीजन फॉर द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यही रीजन है कि जो व्हाइट लाइट है जब उसे प्रिज्म में से पास करवाया जाता है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती हैं, क्योंकि डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स पर डेविएट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। अब देखिए, हमें यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जो वाइट लाइट है प्रिज्म में पास करने पर अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ये जो पूरे 7 कलर्स हैं इस पूरे बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, राइट। अब हम इसी की बात करेंगे कि जो स्पेक्ट्रम है कलर्स का उसका रिकॉम्बिनेशन किस तरह से हो सकता है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास 2 प्रिज्म है। अब प्रिज्म में देखिए यहाँ पे 2 प्रिज्म है, एक का बेस जो है वो डाउनवर्ड है जबकि एक का बेस जो है वो अपवर्ड है। जब प्रिज्म 1 में से वाइट लाइट पास करती है उस टाइम पे ये जो वाइट लाइट है ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और यही जो स्पेक्ट्रम है, जो बैंड है यहाँ पे कलर्स के, जो पूरा स्पेक्ट्रम है जब ये पास करता है प्रिज्म 2 में से, प्रिज्म 2 जिसका बेस जो है वो अपवर्ड है। अब ये जो पूरा स्पेक्ट्रम जब पास करता है सेकेंड प्रिज्म में से, उस टाइम में से जो अब फाइनली रे ऑफ लाइट एमर्ज होगी दैट्स अगेन गोइंग टू बी द वाइट लाइट, और इसी फिनोमिना को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। कि एक बार वाइट लाइट आए अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो, वही स्पेक्ट्रम जब दूसरे प्रिज्म में से पास करेगा उस टाइम पे दोबारा से जो हमें एंड में जो हमें एमर्जेंट रे मिल रही है, फाइनल जो हमें रे मिल रही है, दैट्स अगेन गोइंग टू बी द वाइट लाइट।